हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, उनका इंटेंशन भी पता करेंगे कि वो इंसान आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं या फिर दोस्ती करने के लिए, या फिर उनका इरादा कुछ और है। ओके, या फिर टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। देख लेते हैं कि कौन आ रहे हैं, किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं अपकमिंग 2 महीने के अंदर। ठीक है, सो ये रीडिंग जनरल है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो देख लेते हैं कौन आ रहे हैं। ओह वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी आ रहे हैं मुझे दिख रही है इनके घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकते अंकल आंटी के बच्चे हैं। महीने में 1-2 बार आते हैं एंड फिर वापस चले जाते हैं, या फिर परमानेंटली भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट इनके फैमिली में किसी का बच्चा हुआ है 1-2 साल पहले, छोटा बच्चा है दिख रही है जो इनके साथ कनेक्टेड है। एंड डॉगीज़ वगैरह हो सकते हैं, कैट्स हो सकते हैं, रैबिट्स हो सकते हैं। ओके, कुछ पेट्स वगैरह हैं इनके पास। एंड साथ में और एक चीज़ दिख रही है मुझे कि ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ग्राउंडेड पर्सन है, फैमिली की बात सुनकर काम करते हैं। फैमिली इनके लिए सब कुछ है। अगर इनके फैमिली कहेंगे कि नहीं आप इस जॉब को छोड़ दो, चाहे ये इंसान उस जॉब को कितना भी पसंद करते हो, वो जॉब छोड़ देंगे। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली को मानते हैं, रेपुटेटेड फैमिली है, ग्राउंडेड फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है इनका। सो येस, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। मैक्सिमम वाइब्स मुझे ना अपार्टमेंट से आ रही है। इनका हो सकता है कि कोई अपार्टमेंट है जहाँ पर ये इंसान रहते हैं। एंड विलेज के साइड नहीं, ये इंसान टाउन के साइड रहते हैं। ठीक है, सो यस, हो सकता है विलेज में भी इनका घर है एक्चुअल में, बहुत जगह में एक मकान बनाकर खड़ा कर दिए हैं। बट टाउन के साइड कोई अपार्टमेंट में ही रहते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, एंड येस, यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है कि ये इंसान काम करना बेहद पसंद करते हैं। इस इंसान को काम से बहुत लगाव है। ठीक है, कोई भी काम को ये इंसान छोटा या फिर बड़ा आँखों से नहीं देखते, मतलब कि कोई भी काम इनके लिए छोटा नहीं है, सब काम इनके लिए एक ही समान है। इस इंसान को आप कोई भी काम दे दो, ये इंसान कर लेंगे, चाहे ये इंसान कितना भी हायर एजुकेटेड हो या फिर कितना भी रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग क्यों ना करते हो। इनके अंदर ईगो बहुत कम है। ठीक है, बट गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान नेचुरली गुस्सा नहीं करते, बट अगर ये इंसान गुस्सा कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं ये इंसान। उस टाइम पर इनके गुस्से को शांत करना मुश्किल है। ओके, एंड दिख रही है ग्राउंड कनेक्टेड पर्सन है। एंड बिज़ी रहना पसंद करते हैं, खाली पीली बैठकर सोना, टीवी देखना, फिर फ़ोन को स्क्रॉल करते रहना, ऐसी चीज़ें इनको एकदम से पसंद नहीं है। काम करना इनका मेन मोटिव है, हमेशा एकदम से दिख रही है मुझे। काम के बिना ये इंसान रह नहीं पाते, कुछ ना कुछ इनको करना ही पड़ेगा। अगर ये इंसान छुट्टी में भी है तो भी आप देखोगे नहीं, घर के जो भी चीज़ें ख़राब होकर पड़े हुए हैं उसको ठीक कर रहे हैं, या फिर पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर हॉबी में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। खाली पीले इनको आप बैठता हुआ नहीं देख पाओगे। बहुत कम ऐसा सुनहरा पल आपको दिखाई देगा जहाँ पर ये इंसान रेस्ट कर रहे हैं। जब इनका तबीयत हो सकता है थोड़ा बहुत ख़राब हो, तब ये इंसान रेस्ट करने जाते हैं। सो यस, बहुत मेहनती पर्सन है एक्चुअल में। इनके इंटेंशन बहुत क्लियर हैं, क्योंकि दिख रही हैं कि ये इंसान लिटरली कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एक्चुअल में आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्चुअली स्टेबल करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि भाई आप दोनों का रिलेशनशिप या फिर आप दोनों का फ्रेंडशिप, आप दोनों के बीच में जो भी है, तो अब इस चीज़ को परमानेंट करना चाहिए, अब इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो इस इंसान ने ये 2 महीना तय किया है, अपकमिंग 2 महीना, जहाँ पर ये इंसान सीरियसली डिसीजन लेने वाले हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। आप दोनों के कनेक्शन को लेकर कोई ठोस कदम हो सकता है ये इंसान उठाना चाहते हो। इनके मन में इनफ हिम्मत, करेज तो है ही, जो कि दिख ही रहा है मुझे। साहस की इनके पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, पावर की भी कमी नहीं है। तो ओवरऑल ये इंसान अभी रिलेशन को, आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको एकदम से अभी को बताना चाहते हैं, एंड परमानेंट करना चाहते हैं। हो सकता है इस टाइम पर उनकी तरफ से कुछ प्रपोजल्स वगैरह भी आपको मिल जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा है शादी का या फिर इंगेजमेंट का।
ओके। अगर आप दोनों फ्रेंड हो तो इस टाइम पर हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड से रिलेशनशिप में आ जाओ, क्योंकि ये इंसान अभी चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे, अभी चीज़ों को परमानेंट करना चाहेंगे, इनका इंटेंशन यही दिख रही है। एंड यस, अबंडेंस। ओके, यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इनका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो अपकमिंग 2 महीने के अंदर इनके घर वाले आपके घर में आ सकता है। एंड कोई अप्रोच प्रपोज़ल लेकर ये इंसान भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। बट फैमिली आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही चीज़ें आगे बढ़ने वाला है, होने वाला है। एंड दिख रही है मुझे कि आप हो सकता है पास्ट से अभी तक हील नहीं हुए हो, ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। 80% लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट से अभी तक हील नहीं हुए हो। न्यू रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने का या फिर न्यू कहीं पर कदम रखने का अभी तक आपका प्रिपरेशन नहीं है। या फिर 20% इनके तरफ से भी दिख रही हैं कि ये इंसान पास्ट से अभी तक हील नहीं हुए हैं। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं, वरना ये इंसान क्यों आएंगे। पूरी तरीके से हील होने के बाद ही जाकर ये इंसान कहीं ना कहीं एक कदम उठाने वाले हैं। बट आपके साइड से हो सकता है इस टाइम पर इनको कोई जवाब ठीक तरीके से ना मिले, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए, ये जो अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल या फिर ऑफ़र आपके पास आने वाला है, इस चीज़ के लिए हो सकता है आप रेडी ना हो उस टाइम पर। चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, सो देख लेते हैं। तो उस टाइम पर आपको ठीक ठाक से डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, यूनिवर्स ऐसे टाइम पर ही एकदम से चीज़ें भेजता है ना, जब आप प्रिपेयर नहीं होते हो। तो अगर आप इस चांस को मिस करते हो तो हो सकता है बाद में जाकर आपको अफसोस हो। तो आपको सोच समझकर फ़ैसला लेना होगा इन 2 महीने के अंदर। ट्वाइन फ्लेम एनर्जी, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस इंसान के साथ आपका ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। जिस वजह से घूम फिर कर इस इंसान के साथ ही आपका बार बार टक्कर होता है, बार बार आप इस इंसान के प्यार में ही पड़ जाते हो। चांसेस ऐसा दिख रही हैं, क्योंकि ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में ऑन ऑफ सिचुएशन होना, एडवेंचरियस सिचुएशन होना एकदम से कॉमन बात है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर संदेह करना, प्रिपरेशन पूरी तरीके से ना होने के बावजूद भी आगे बढ़ना, बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे काम कर देना। तो यस लाइक दैट, ऐसी चीज़ें ही दिख रही हैं। कि कुंडली का केस देख लेते हैं। ओके, ट्रांजिट्स। तो इस इंसान का जो लाइफ है ना, एक्चुअल में डिवाइन के अंडर कंट्रोल में है, ये चीज़ दिख रही है। मैक्सिमम इवेंट्स ऐसा ही है, वैसे भी सबका ही होता है, बट इनके भाग्य में डिवाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है। मतलब कि स्पिरिचुअल पावर इनके पास थोड़ा बहुत है, आप कह सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज इनके पास थोड़ा बहुत है। स्पिरिचुअली हो सकता है ये इंसान बहुत हद तक अवोकन है, ऐसा कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो इस इंसान के लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें एकदम से इनके कंट्रोल से बाहर ही होता है, मैक्सिमम चीज़ें। बट बस ये इंसान कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि इनके भाग्य में हो सकता है कि कोई मेले में जाना लिखा है, तो ये इंसान बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे कि कार लेकर जाएंगे, पैदल जाएंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेजर जो इवेंट है ना, ये इनके लाइफ में एकदम से डिसाइडेड है। तो ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। कोई भी इनके लाइफ में कोई भी काम इनकी मर्ज़ी से नहीं होता है। तो इस चीज़ को इस इंसान ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जिस वजह से ही ऐसे चलते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है तो ये कनेक्शन तो बनकर रहेगा। एंड कैसे आप दोनों हैंडल करते हो ये देखने की बात है। सो यस, यही आपका रीडिंग है टॉरस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।